नारे तकबीर, नारे मेजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाई दा मोहतरम सरदार आरिफ एडवोकेट साहब, ये वो शख्सियत है जिन्होंने यहाँ पे इस काम की बुनियाद रखी जो आज नुक्ता उरूज को पहुँच चुका। फिर हमारे मोहतरम भाई कायद जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अब्बासी साहब, हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल मखियाला के सदर, पीटीआई के सदर उमर अयाज साहब, और चूँकि सबके नाम लेने, सबको जानता हूँ, सबके नाम ले सकता हूँ, बहुत वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ मुख्तसर बात करूँ। मैं अपनी दरख्वास्त पे पहले इसलिए आया हूँ आपके सामने, मैं चाहता हूँ कि सारी बातचीत को, इसका जो हम करते हैं आपसे बात, इसको कंक्लूड नाम मोहतरम सरदार जुल्फ़िकार अब्बासी साहब करें। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आया, और मैं पिछले 38 साल से यहाँ तकरीरें कर रहा हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि अब मेरे पास कहने को कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरह आरिफ साहब बैठे हुए हैं, अगर आरिफ साहब न होते, सरदार जुल्फ़िकार अब्बासी ये न होते, यहाँ पे रियाज अहमद अब्बासी न होते, यहाँ पे अबरार अहमद न होते, अगर यहाँ पे जमील न होता, जमील मोटा मेरा बरखुरदार, मैं उसे प्यार से मोटा कहता हूँ, वो न होता, वो शख्स है, मैं जमात में होता, ये फिजा न बनती, ये कैफियत न पैदा होती। नीचे संगाल नाला में मोटे ने कहा कि इधर अंधेरा ही अंधेरा है, इधर कोई नहीं, और ये बात इतनी वायरल हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि सारे लोगों ने मुझसे पूछा ये कौन है, और वो मैं भी सोचने पर मजबूर हुआ कि किस सेंस में अंधेरा है। और फिर सबसे बढ़कर अगर आप सारे न होते जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, सबके नाम, फिर वही बात है लेना मुश्किल, आप न होते, ये कैफियत न होती, यहाँ की ये फिजा न होती, और आज अतीक खान गली गली ना फिर रहा होता, आज कूचा ना मारा फिर रहा होता। ये आप सब है, ये हम सब है, हमने सब मिलकर जोर लगाया है। अब हमारी जो जदोजहद थी वो नुक्ता उरूज को पहुंच चुकी है। वो कहते हैं ना कि अब सिर्फ चोटी लगानी बाकी रह गई है, बाकी फैसला हो चुका है, सारा काम मुकम्मल हो चुका है। जिस तरह लोग जोग दर जोग शामिल हुए हैं, कभी पहले माजी में ऐसा नहीं हुआ था, और आज वो कैफियत है कि बहुत लोग बहुत पहले से, और अपने नहीं बेगाने, मुझे बस्ती हल्के से लोग फ़ोन करके और रावलपिंडी इस्लामाबाद से फ़ोन करके भी मुबारकबाद दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह 25 जुलाई को हम कामयाब होंगे। याद रखें, आपने तरक्की पे मोहर नहीं लगानी है, वो तराजू पे, तराजू आपको बड़ा जुबानी हमारी ख्वातीन को याद होगा, वो अब तराजू बदल गया, अब यहाँ पे बल्ला है, और कुरैब और जालिम लोगों के सरों पे मारेंगे वो बल्ला इंशाअल्लाह, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो। और शरीफ लोग, शरीफ बच्चे उससे क्रिकेट खेलेंगे, बिल्कुल ये तयशुदा बात है। मैं आपसे आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि खुदारा 25 तारीख, जो कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग आपस में नाराज हैं, तो वो मुझे वोट नहीं देंगे क्योंकि ये जी मुझसे अबरार है। कुछ लोग वैसे ही खुदा वैसे का बैर रखे हुए होते हैं कि अबरार ठीक नहीं है तो मेजर को वोट नहीं देंगे। यार देखो, मैं किसी के लिए बुरा नहीं हूँ, मैंने कोई बुराई नहीं की और ना अबरार ने की, लेकिन बात अंडरस्टैंड नहीं की है। फिर इसी तरह अगर आपस में आपका जमील से किसी को बैर है और वो कहे कि चूँकि जमील ने ये बुनियाद रखी कि ये सोचने पर मजबूर होकर गया, तो ये शख्स है, तो ये मेरे साथ लगती बकती है, मैं इसकी वजह से मेजर को वोट नहीं दूंगा। या कोई भी आपस में चपकलाश
या किसी और वजह कोई बुनियाद। अभी ये देखे, मैं बहुत हैरान होता हूँ जब मैं देखा हूँ कि अभी झंडे लगे हुए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, अब भी लोग इतनी हिम्मत और इतनी दिखाई उनमें है कि अब भी डंके की चोट पे आते हैं और वोट मांगते हैं। शर्म की बात है, वल्लाह ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हम खामोश, हम शरीफ, हम बात नहीं करते, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ वो ये, आपस की चपकलाइश या कोई और छोटी मोटी बात इसको रास्ते की रुकावट नहीं बनाना और इसको अपनी राय में तब्दील होने का जरिया नहीं बनाना है। 25 तारीख को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहता नहीं हूँ, मेरे चाहने न चाहने में हुक्म नहीं दे सकता, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हाथ जोड़कर नाड़ा कोट के लोगों से। मैं यही कह सकता हूँ आपसे, क्योंकि नाड़ा कोट देखें, बात यह है कि मैं हल्के से इलेक्शन लड़ा अल्ले 14 गरबी बाग से, लेकिन तल्लुक मेरा इस गांव से है, 6 पोलिंग स्टेशन है और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार मुझे बाहरी अखिल पहले भी होता रहा है, कभी भी मैंने एक बार कहा था जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, मैंने कहा था अगर मैं कोई उनका 3 पोलिंग स्टेशन मेजर हार रहा है, मैंने कहा अगर मैं एक भी हार जाऊं या 70% से कम वोट लूं अगर मैं, तो मैं नाड़ा कोट में या इस इलाका में नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैं इस गांव में रहता हूं, यहाँ पैदा हुआ हूं, यहाँ पला बड़ा हूं और मैंने हमेशा इंसाफ की बात की, आपके हुकूक की बात की, उसके लिए मैंने सर हथेली पर रख कर खड़ा हुआ हूं। तो फिर यहाँ आपको कोई हक नहीं बनता है कि कोई एक वर्ग जो उनका बहुत करीबी रिश्तेदार है, जिस तरह हमारी ये करीब है पड़ोस में, मेरी बात सुन भी रहा हूँ, इनको छोड़ के इनको देने दें का चले रिश्तेदारी का हक बनता है, इनके 2 इधर माने, तो कोई एक और फर्क खुदा रहा ये फैसला न करना, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं होगा, फिर कोई इस रास्ते पे नहीं चलेगा। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, ये एक दुआ है जो कुरान हकीम के अंदर है कि अल्लाह हमें जालिम कौम के लिए फितना बनने से बचाना। और ये फितना इसी तरह होता है कि मैं खुलूस नीयत के साथ पूरी जदोजहद के साथ और किसी चीज़ की परवाह ना करूं, मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और आपके हुकूक की जंग लड़ूं और आप मेरे खिलाफ वोट पोल करें, तो फिर ये हम यही होता है कि हम फितना बनेंगे। इस जदोजहद के लिए, इस काम के लिए आइंदा कोई शायद जरूरत नहीं करेगा। और मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर वाहिद उम्मीदवार हूँ जिसके पास शायद इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, कोई शायद 6 महीने या 2 महीने का खर्च भी नहीं है, मैं बस जो पेंशन मिलती है उसको गुजारा करता हूँ। ये भी एक ऐसी रिवायत है, अगर आप लोगों ने इसको तोड़ा तो कल को फिर कोई अरब खरबपतियों का इंतजार करना, फिर वही लड़ेंगे और वो फिर आपके मफादात की क्या जंग लड़ेंगे, वो अपनी जंग लड़ेंगे, करोड़ों खर्च करेंगे, अरबों कमाएंगे। हमने न करोड़ों खर्च किए न अरबों कमाएंगे, हम आपके हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। और आखिरी बात, अगर मैं कामयाब हुआ इस बड़ी डिक्टेटरशिप के खिलाफ, तो फिर मैं सिंपल एमएलए नहीं रहूंगा, मेरे पास मिनिस्ट्री होगी, मैं हुक्म दिया करूंगा ये पजे की सर निकालो भाई, फटाफट निकालो, और मैं नहीं ये बर्दाश्त करूंगा कि इसमें ताखीर हो और जो सारी बातें अखबार में निकलें। मैं इस पोजीशन में होगा कि मैं ऑर्डर दे सकूंगा। ये आपने बनाना है, बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो हम भी अल्लाह हाफ़िज़ कह के चले जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।